हेलो एंड वेलकम टू अपस्टॉक्स मॉर्निंग अपडेट। आइए एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। जी एंटरटेनमेंट की मैनेजमेंट ने कहा है कि उनका सोनी के साथ प्रपोज मर्जर फाइनल स्टेजेस पर है। यह भी कहा है कि उनका कंबाइंड रेवेन्यू ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस करीब $2 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ रुपीस होगा और सोनी से जो कैपिटल बिजनेस में आएगा वो प्रीमियम कंटेंट में इन्वेस्ट करने में यूज किया जाएगा। मैनेजमेंट के मुताबिक न्यू मर्ज्ड एंटिटी का फोकस स्पोर्ट्स पर भी होगा और मैनेजमेंट का यह भी मानना है कि ये मर्जर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी बेनिफिट कर सकती है। यहां पर यह जानना जरूरी है कि रिसेंटली जी का फाउंडिंग फैमिली कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन्वेस्को के साथ बिटर बैटल में इन्वॉल्व था। मीनवाइल जी एंटरटेनमेंट के शेयर्स कल 7% ऊपर क्लोज हुए हैं। इंडिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कोल इंडिया के शेयर्स कल 1.7% बढ़े हैं और निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में से एक थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि उनका इस फिस्कल ईयर का 17,000 करोड़ रुपीस का टारगेटेड कैपेक्स प्लान ट्रैक पर है। स्टेट ओन कंपनी ने अगले 4 से लेकर 5 साल में 40,000 से लेकर 50,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए हैं। मैनेजमेंट ने कहा है कि ये एक्सपेंडिचर कोल प्रोडक्शन मेंटेन करने के लिए जरूरी है। एडिशनली मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि प्राइस रिविजन इनएविटेबल है और ये जल्द ही एक्सपेक्टेड है। ऑयल के प्राइसेस कल सबड्यूड रहे हैं और इस महीने ऑलमोस्ट 5% करेक्ट हो चुके हैं। सप्लाई में ईजिंग के चलते प्राइस में वीकनेस नजर आई है। हाल ही में यूएस ने कहा है कि वो दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स रिलीज करेगी। ओपेक प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई इंक्रीज करने के कॉल्स को अनदेखा किया है। इसके बाद यूएस ने यह अनाउंसमेंट की। साथ ही जर्मनी और फ्रांस में पैंडेमिक रिलेटेड केसेस में बढ़त के चलते वीक डिमांड रहने के कंसर्न्स उठे हैं। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि यूएस के इस कोऑर्डिनेटेड रिलीज का प्राइस पर इफेक्ट शॉर्ट टर्म में ही रहेगा। इसके अलावा यूएस क्रूड इन्वेंट्रीज अपने 3 वीक हाई पर पहुंचने से पर क्रूड प्राइसेस स्टेडी ही रहे हैं। तो ये थी हेडलाइंस मार्केट खुलने से पहले। ये न्यूज़लेटर पसंद आया तो सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स यूट्यूब चैनल so that you get all our latest stock market updates. To read the English newsletter, click the link in the description below.